हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन नाम से पता चल रहा है कि मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, यानी यहाँ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स क्या होते हैं? नॉर्मली आपको पता है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एनिमल में भी फिक्स्ड है, ठीक है, या सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग नए ऐसे या सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो जो स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, तो स्पोर्स चूँकि बहुत माइन्यूट होते हैं और ऑर्गेनिज़म की अगले ऑर्गेनिज़म तक पहुंचना इंश्योर करना, मतलब कह सकते हैं जैसे आप देखते होगे जितने भी लोअर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई होती है। रिप्रोडक्टिव रेट हाई होने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्कैरिस के बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में आपने सुना होगा कि स्कैरिस में बहुत एक टाइम पे मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर एडवर्स कंडीशन है, मे बी ड्रॉट हो सकता है, मे बी फ्लड हो सकता है, मे बी सनलाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो किस कंडीशन से होके अगर एनिमल पास होगा, तो अगर इतने ज़्यादा अमाउंट में एग प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मिलियंस में मे बी 10-12 एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो अगर 10-12 हम नहीं रखें, अगर हम 10-12 एग ही प्रोड्यूस करते हैं एनिमल, तो उस केस में क्या होता कि चांस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाता। तो इसी तरीके से चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, स्पोरुलेशन, इसमें हम नंबर जो होता है स्पोर्स का या एग्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। तो इसी ऑर्डर में स्पोर्स जो होते हैं, चूँकि ये रिप्रोड्यूस करेंगे, जाके जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पर ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो स्पोर्स में भी सिंपली क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। सिंपली स्पोर्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट के थ्रू या कभी कभी मे बी सिंगल और डबल वॉल हो सकती है, इन सिस्ट के थ्रू जो है सिंपली क्या करता है, इससे स्पोर जो है प्रोटेक्टेड रहता है। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट स्पोर पे नहीं पड़ता है। ओके, अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं। जैसे सिंपल आपने जैसे ब्रेड आपने देखा होगा, ब्रेड को आप बहुत दिन तक आप छोड़ दो तो कुछ टाइम के बाद उसमें वाइट वाइट फंगस लगता है, और फंगस को कुछ और देर छोड़ दो तो धीरे धीरे वो ब्लैक में, फंगस जो होता है पूरी बॉडी ब्लैक थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली जो फंगस उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम राइजोपस कहते हैं। ठीक है, राइजोपस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंपली इस तरीके से हॉस्ट्रिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये जो है अंदर सबस्ट्रेटम से अंदर के, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड से अंदर की तरफ ये सकर्स की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिशन सक करते हैं। ये जो है ये आपको बेस प्रोवाइड करता है, और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से हाइफी निकले रहते हैं, यानी अब जैसे आपने फंजाई में पढ़ा होगा, फंजाई में थ्रेड लाइक हाइफी प्रेजेंट होते हैं, माइसीलियम होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से हाइफी प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे मैचुरेशन होता है, ये हाइफी की जो टिप होती है ये स्वेलन होती है, थोड़ी सी एनलार्ज होने लगती है। ओके, तो और इसके बाद सिंपली अगर सिंपली एक हाइफी का स्ट्रक्चर दिखाएं लार्ज करके, ये एक हाइफी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म होता है ये स्टेराइल हो जाता है, और जो पेरीफेर पे साइटोप्लाज्म होता है स्मॉल स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इट ब्रस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से ब्रस्ट होता है, सारे स्पोर्स जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और ये स्पोर्स अगेन जो है वो नई जो है हाइफी को डेवलप करते हैं, नई जो है राइजोपस के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये राइजोपस है, PUS। ओके, तो सिंपली पहले अगर फिलामेंटस, वाइट फिलामेंटस बॉडी दिखती है, जब स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में वो ब्लैक अपीयरेंस आने लगता है। तो जहाँ स्पोर बनते हैं उस ब्रांच को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया, जहाँ स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्पोर्स बनते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट किंगडम में, जैसे जैसे जू स्पोर बताया, तो जू स्पोर में मेनली जो स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल, मोटाइल मतलब दे कैन मूव। ठीक है, और हैविंग 2 फ्लैजुला, 1 और 2 फ्लैजुला हो सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है। इसमें सिंपली किस तरीके से आप देखोगे सिंगल सेल होती है। ओके,
इस तरीके से दो आपके फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आपके फ्लैजला हैं। तो इस तरीके से इन्हीं फ्लैजला के थ्रू ही ये मूव कर सकते हैं। अगर फ्लैजला नहीं होगा तो ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। तो जू स्पोर्स मेनली क्या होते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, उनमें इस तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो इनको हम जू स्पोर कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगी कि मोटाइल होंगे, यानी दे कैन मूव एंड हैविंग 1 or 2 फ्लैजला फॉर देयर मूवमेंट। कोनिडिया कुछ केसेस में, जैसे पेनिसिलिन के केस में क्या होता है, जैसे ये पेनिसिलिन है, इनमें क्या होता है, ये जो हाइफी होती है, हाइफी के टिप पे इस तरीके से स्पोर्स जो है बनने लगते हैं। ठीक है, टिप जो है डिवाइड होती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं पहले ये कनेक्टेड रहते हैं और बाद में फिर धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेशल स्पोर्स बन रहे हैं इनको हम कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, जो कोनिडिया होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, मीन्स इनमें मूवमेंट नहीं होता है, और ये सिंपली जो है जैसे ये हाइफी है, जिस हाइफी पे अटैच होते हैं, इन्हीं हाइफी में जब कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी यहाँ से जैसे सपोज ये हाइफी है, ये इस तरीके से प्रेजेंट, और यहाँ पे इस तरीके से वॉल कंस्ट्रिक्ट होगी, तो एक आपका स्पोर बन गया, ये डिटैच हो गया यहाँ से, फिर अगेन यहाँ से वॉल कंस्ट्रिक्ट होगी, अगेन स्पोर बनेगा, फिर ये डिटैच हो जाएगा, फिर कंस्ट्रिक्शन होगा, फिर ये तीसरा स्पोर बनेगा। तो इस तरीके से स्पोर्स बनते जाते हैं और ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये सेग्रीगेट होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। तो ऐसा जो स्पोर फॉर्मेशन होता है इसको हम कोनिडिया कहते हैं। ये मेनली पेनिसिलिन में होता है। ओके, तो एनिमल से केस में स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। हमें बताया कि इनके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, रेजिस्कोट जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बताया था कि सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन से स्पोर को प्रोटेक्ट करती है। तो अब ये स्पोर्स में जितने भी स्पोर्स हैं, राइजोपस में आपने स्पोर्स देखे, यहाँ पर आपने कोनिडिया देखे, ये जू स्पोर्स देखा, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, पेरेंट बॉडी में बनते हैं, फिर आफ्टर जब वो रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, अगेन ये नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए कैपेबल होते हैं। ओके, तो इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सिंपल प्रोसेस है। इस केस में सिंपली क्या होता है कि जो भी आपका, जैसे सपोज हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, कोई भी हाइड्रा की कोई भी बॉडी, जैसे अमीबा नॉर्मली आप देखते हो, अमीबा केस में क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो सिंपली डिवाइड हो अगर अमीबा को किसी पार्ट में हम ब्रेक करेंगे तो नए अमीबा में डेवलप हो जाएगा, यानी ये डेड नहीं होता है, ये मॉर्टल है। तो हाइड्रा के केस में भी जिन सेल में आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा वो पार्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। प्लेनेरिया के केस में, जैसे ही आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया केस में इसको यहाँ से कट करोगे, ऐसे कट करोगे तो फिर से नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। स्पायरोगैरा के केस में, स्पायरोगैरा इसको पॉन्ड सेल कहते हैं, इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे सपोज ये आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया तो ये आपका नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा और ये आपका नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी होती है, किसी जर्ब की वजह से या किसी भी रीज़न से दो पार्ट में वो ब्रेक हो जाएगी और हर पार्ट जो नया पार्ट होगा वो रीजनरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेगमेंट में टूट जाना, कोई चीज़ ये है, ये फ्रेगमेंट इस तरीके से ब्रेक हो गई तो ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा और ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, फिर अगेन इसी तरह का दूसरे दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। ओके, तो दिस वन इज़ ऑल अबाउट asexual reproduction in animals. In the next video we will talk about asexual reproduction in plant. Thank you.